हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। अब ये वीडियो होने वाली है अलूरी सीताराम राजू और रंपा रेबेलियन पे। अभी हाल ही में ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं। अलूरी सीताराम राजू जिनकी 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है इस साल, उनकी बर्थ एनिवर्सरी, और रंपा रेबेलियन को 100 साल पूरे हो चुके हैं। 1922 में पहले रंपा रेबेलियन हुआ था, तो अब 2022 में उसको 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो दोनों ये टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट्स करवाई हैं। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और इससे सवाल बन सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम्स में, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो कोई भी मेंस का एग्जाम हो। यानी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें प्रीलिम्स के टाइप के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं कि जिससे कि आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर पाएँ। अंत तक वीडियो को देखिएगा जिससे कि आपका सारा टॉपिक कवर हो जाए। गाइस, बताना चाहूँगा कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक फ्री क्विज टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए और आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच और टेस्ट सीरीज चल रही है गाइज। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं, जो चाहते हैं कि वो अपनी टेस्ट सीरीज़ देकर एक परफॉर्मेंस टेस्ट करें, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अलूरी सीताराम राजू और रंपा रेबेलियन। तो प्रीलिम्स के बेसिस पे देखा जाए तो जो एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, क्या क्या एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि अलूरी सीताराम राजू इज़ रिसेंटली न्यूज़, ही इज़ रिलेटेड टू विच इवेंट। तो किस इवेंट से वो रिलेटेड हैं, आपको बताना है कि अलूरी सीताराम राजू हाल ही खबरों में है, वे किस घटना से संबंधित है। असहयोग आंदोलन से हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, फराइजी आंदोलन से, रंपा विद्रोह या रंपा रिवेलियन से, या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा। इस वीडियो के अंत में आपको इन चारों जो भी ये सवाल हैं, इन सबके जवाब में आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रंपा रेबेलियन इज़ कंटेम्प्रेरी टू विच इवेंट, यानी कि ये किस घटना का समकालीन है। रंपा विद्रोह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का है क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का है, असहयोग आंदोलन का, चंपारण सत्याग्रह का है, या सॉल्ट सत्याग्रह का है। तो किसका है ये आपको बताना है। नेक्स्ट आता है रंपा रिबेलियन टुक प्लेस इन विच रीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के किस क्षेत्र में रंपा रिबेलियन हुआ था, ये आपको बताना है। महाराष्ट्र में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आप इन तीनों सवालों के जवाब देने लायक हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा गाइस। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा जिससे कि जिसमें इनको बनाने में जो मेहनत लगती है वो सक्सेसफुल हो जाए। तो गाइस, बताना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू आप जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रही है रंपा रिबेलियन और जो भी अलूरी सीताराम राजू के ऊपर जो चल रहा है उसको आप पूरा कर पाएंगे। चलिए देखते हैं अलूरी सीताराम राजू और रंपा रेबेलियन में न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में हालांकि क्यों है मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनवील किया एक 30 फीट का ब्रॉन्ज स्टैचू। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 30 फीट ब्रॉन्ज स्टैचू को अनवील किया गया है ऑफ अलूरी सीताराम राजू एट भीमावरम इन आंध्र प्रदेश, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट। तो आंध्र प्रदेश का जो ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ब्रॉन्ज स्टैचू को अनवील किया गया है। द स्ट्रक्चर वॉज इनाग्रेटेड ऑन द ओकेजन और द फ्रीडम फाइटर्स 125th बर्थ एनिवर्सरी। तो स्ट्रक्चर जो बनाया गया है ये फ्रीडम फाइटर जो हैं अलूरी सीताराम राजू, इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी थी और 100th एनिवर्सरी है रंपा रेबेलियन की। तो अलूरी सीताराम राजू का बर्थ देखते हैं। तो राजू इज़ बिलीव टू हैव बीन बॉर्न इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश इन 1897 और 1898। तो 1897 में या 1898 में इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के रीजन में। ही हैड टू हैव बिकम अ सन्यासी एट द एज ऑफ 18। कहा जाता है कि वो 18 साल की उम्र में सन्यासी बन गए थे। उनके अंदर एक मिस्टिकल ऑरा आ गया था among the hill and tribal peoples with his austerity, knowledge of astrology and medicine, his ability to tame wild animals। यानी कि उनके अंदर एक मिस्टिकल ऑरा था जो हिल पीपल और ट्राइबल पीपल्स के बीच में होता है, और जो उनसे इंस्पायर भी हो गए थे उनकी ऑस्टेरिटी की वजह से, उनकी नॉलेज की वजह से, उनकी एस्ट्रोलॉजी की जो नॉलेज थी, मेडिसिन की नॉलेज थी, और उनके अंदर जो एबिलिटी थी कि वो वाइल्ड एनिमल्स को भी टेम कर सकते थे, यानी कि उनको भी अपना गुलाम बना सकते थे। आप ये कह सकते हैं कि अपने अकॉर्डिंग चला सकते थे उन वाइल्ड एनिमल्स को भी। फिर देखते हैं स्ट्रगल क्या है अगेंस्ट ब्रिटिश। तो उन्होंने जो स्ट्रगल किया है, तो एट अ वेरी यंग एज राजू चैनल्ड द डिसकंटेंट ऑफ द हिल पीपल इन गंजम, विशाखापट्टनम एंड गोदावरी। तो जो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये जो रीजन थे उस टाइम पे, इन अ हाईली इफेक्टिव गोरिल्ला रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो उन्होंने गोरिल्ला वारफेयर किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। कॉलोनियल रूल थ्रेटेंड द ट्राइबल्स ट्रेडिशनल पोडू शिफ्टिंग कल्टिवेशन। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या हुआ उस टाइम पे, जिस टाइम पे वहाँ पे राजू थे, यानी कि अलूरी सीताराम राजू थे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे ट्राइबल्स एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया करते थे। जिस तरह से कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो लोग करते हैं, झूम खेती जिसको कहते हैं। इसी प्रकार से पोडू कल्टीवेशन यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे ट्राइबल्स लोग आंध्रा के।
लेकिन उस टाइम पे गवर्नमेंट ने एक फॉरेस्ट एक्ट 1882 पास किया, जिसकी वजह से जो कलेक्शन था माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, उसको कलेक्शन करने को बैन कर दिया गया। जैसे कि आप पत्तियाँ, रूट्स जो पहले ट्राइबल्स इकट्ठा करा करते थे, उसको अब इकट्ठा अब नहीं कर सकते। एंड ट्राइबल पीपल वर फोर्स्ड इनटू लेबर फॉर द कॉलोनियल गवर्नमेंट, और ट्राइबल पीपल को जबरन उनसे कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए लेबर करने के लिए उनको फोर्स करने लगे कि आपको उनके लिए लेबर करनी होगी। वाइल द ट्राइबल्स वर सब्जेक्टेड टू एक्सप्लॉयटेशन बाय मुटादार्स, विलेज हेडमैन कमीशनड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। अब देखिए ट्राइबल्स को कौन एक्सप्लॉयट करता था? मुटादार्स करते थे। तो ये मुटादार्स कौन है? ये वो लोग हैं, विलेज हेडमैन हैं, जिनको कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि जो विदेशी सरकार थी या अंग्रेजी सरकार थी, उन्होंने डिप्लॉय किया था टू एक्सट्रैक्ट रेंट, कि जिससे कि उन किसानों से, उन ट्राइबल लोगों से रेंट लिया जा सके। द न्यू लॉज एंड सिस्टम्स थ्रेटन देयर वे ऑफ लाइफ इटसेल्फ। लेकिन जो ये नए कानून आए 1882 के बाद, जो कानून आए, इसके वजह से ट्राइबल्स का जो रहने का तरीका था उस पर ही बंदिश लगने लगी, क्योंकि अब वो जंगलों में नहीं जा सकते थे जिस तरह से पहले की वो जाते थे। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग एंटी गवर्नमेंट सेंटीमेंट शेयर्ड बाय द मुतदार्स हु वर एग्रीव्ड बाय द curtailment ऑफ देयर पावर्स बाय द ब्रिटिश एक्सप्लोडेड इनटू आर्म रेजिस्टेंस इन अगस्त 1922। तो अगस्त 1922 में जो बहुत टाइम से एंटी गवर्नमेंट सेंटीमेंट यानी सरकार के खिलाफ जो मन में विचार जो लोगों के आ रहे थे, मुतदार्स के खिलाफ जो आ रहे थे, तो एंड शेयर्ड बाय द मुतदार्स। अब देखिए कुछ मुतदार्स ऐसे थे कि जो पहले तो अंग्रेज़ों के साथ थे, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने उनसे जो उनकी पावर्स थी उसको छीन लिया। जिस तरह से हमने जमींदार के केस में सुना था कि पहले जमींदार को पावर मिली हुई थी, बाद में जमींदारों से उनकी वो पावर छीन ली गई, तो वो जमींदार सरकार के खिलाफ हो गए। उसी प्रकार से जो मुतदार थे, पहले जब उनको अंग्रेजी सरकार ने उनको स्पॉन्सर कर रखा था तब तक तो ठीक था, लेकिन जब अंग्रेजी सरकार ने, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उनको हटाया वहाँ से, तो वो भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हो गए। तो उन्होंने ट्राइबल्स के साथ मिलकर रिवोल्ट कर दिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। Several hundred tribals led by Raju attacked the Chintapalli, Krishnadevi एंड राजा वोमांगी पुलिस स्टेशन इन गोदावरी एजेंसी। तो गोदावरी में, जो गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है आज के टाइम पे भी वहाँ पे, तो इन जगहों पे उन्होंने अटैक किया। द फेम्ड अटैक ऑन चिंतापल्ली पुलिस स्टेशन ऑन 22 अगस्त 1922 शोकेस्ड द शेयर ब्रेवरी ऑफ द फ्रीडम फाइटर विच लेफ्ट द ब्रिटिश स्टंड। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो अचंभे में आ गए कि किस तरह से ट्राइबल लोगों ने उन पर अटैक कर दिया है। He led similar attacks later on in Krishnadevi Pet and Rajamangi police stations, where the revolutionaries under Alluri's leadership had snatched weapons and armory of Britishers। तो अल्लूरी के अंडर में, अल्लूरी सीताराम राजू के लीडरशिप में जो कई सारे रिवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने जब ब्रिटिशर्स पे हमला किया तो वहाँ से उन्होंने उनके वेपन्स, आर्मरी सब छीन ली। रंपा रिबेलियन, या जिसको मनियम रिबेलियन भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि मनियम रिबेलियन न्यूज़ में था, तो मनियम रिबेलियन क्या है? तो मनियम रिबेलियन अपने आप में रंपा रिबेलियन को ही कहते हैं। कंटिन्यूड इन द फॉर्म ऑफ गुरिल्ला वॉर टिल 1924। जब राजू हैं, राजू को जिनको मन्यम वीरुडू भी कहते हैं, मन्यम वीरुडू का मतलब हुआ हीरो ऑफ जंगल, तो उनको कैप्चर कर लिया गया और बाद में उनको मार दिया गया। अलूरी वॉज एप्रीहेंडेड एंड एग्जीक्यूटेड इन रंपा और मन्य रिबेलियन इन 1924 में उनको मार दिया जाता है। एंटी गवर्नमेंट रेजिस्टेंस की वजह से ही फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड वॉज मार्टियर्ड ऑन 7 मई 1924 एट द यंग एज ऑफ 27। तो 27 साल की उम्र में ही उनको मार्टर कर दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है 7 मई 1924 में। जो रंपा रेबेलियन था, क्योंकि ये 1922 के आसपास हुआ, तो रंपा रेबेलियन जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था, क्योंकि वो भी 1922 के आसपास ही जाके बंद हुआ था, 5 फरवरी 4 फरवरी के आसपास। तो रंपा रेबेलियन जो है वो महात्मा गांधी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसके साथ ही कोइंसाइड करता है। तो इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस थे हम वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला सवाल आता है कि अल्लूरी सीताराम राजू न्यूज़ में थे, ये किस इवेंट से रिलेटेड हैं? तो ये रंपा रिबेलियन से हैं। रंपा रिबेलियन किसके कंटेम्प्रेरी है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के, असहयोग आंदोलन के। और रंपा रिबेलियन जो है किस रीजन में हुआ? ये आंध्र प्रदेश के रीजन में हुआ। तो दैट्स ऑल। तो ये था अल्लूरी सीताराम राजू के ऊपर और रंपा रिबेलियन के ऊपर, ये हाल ही न्यूज़ में था। तो एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इससे सवाल कई सारे बन सकते हैं गाइस। तो आप इसको कवर कर लीजिए। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और ऐसे छोटी छोटी वीडियोज़ में और आप भी अगर टॉपिक चाहते हैं कवर करवाने के लिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे कि उन टॉपिक्स पे भी मैं कंटेंट क्रिएट कर सकूं, जिससे कि आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा ईजी हो। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।